दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है माध्यम तकनीक, उसके अंदर छापा कला। छापा कला यह एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर DSSB के अंदर मुख्यतः इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, पिछले एग्जाम में भी इसके प्रश्न आए हैं और इस बार फिर संभावना बनती है कि यहाँ से 4-5 प्रश्न आ जाते हैं इस टॉपिक से। तो थोड़ा सा हम छापा कला का इतिहास देख लेते हैं। छापा कला जो एक प्राचीन विधा है, इसकी शुरुआत जो होती है हाथ से छापों या स्टेंसिल से होती है। जो स्टेंसिल्स आप एक बार प्रागैतिहासिक कालीन समय में भी देखते हैं स्टेंसिल से, तो वही स्टेंसिल से हाथ से छापे लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सर्वप्रथम 220 ईसा पूर्व में चीन में छापा लिया गया। सर्वप्रथम 220 ईसा पूर्व चीन में लकड़ी के ठप्पों द्वारा छापा या मुद्रण तैयार किया गया। छापा या मुद्रण तैयार किया। और 8वीं सदी में चीन में छापा का विकास हो रहा था, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें देखना पड़ता है हीरक सूत्र। एक डायमंड सूत्र था, जो लेख था, उसके लेख में छाप के चित्र मिले हैं। तो सबसे पहले में वहाँ दिखाई पड़ते हैं। अब बात करें 8वीं सदी की। 8वीं सदी में चीन में छापा का विकास हो रहा था, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें मिलता है, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें हीरक सूत्र है। यानी हीरक सूत्र है जिसके अंदर लेख के साथ चित्र भी छपे हैं, जिसमें लेख के साथ चित्र भी छपे हैं। चौदह सौ चालीस ईस्वी में जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने धातु मूवेल टाइप की खोज की थी। अब हम देखते हैं छापा कला की विधियां। छापा कला की विधियां कि वर्तमान में जो छापा कला है उसकी कितनी विधियां प्रचलित थी या प्रचलित है अभी। इसकी देखें तो 4 विधियां प्रचलित है। 4 विधियां जो है इसकी प्रचलन में है।
सबसे पहले आती है हमारी उभार सतह। उभार सतह। दूसरी आती है अंतः सतह। अंतः सतह। तीसरी आती है हमारी समतल सतह। समतल सतह। और चौथी है सेरीग्राफी। सेरीग्राफी भी समतल सतह की तरह ही है, लेकिन थोड़ी इसको अलग पढ़ा जाता है। इनके अलग अलग नाम भी लेते हैं। जैसे हमारी उभार सतह है, इसको हम रिलीफ भी कहते हैं, रिलीफ प्रिंट। रिलीफ। तो अंतः सतह है, इसे इंटरगेलियो कहते हैं। जो समतल सतह है, इसे प्लेनोग्राफी। और जो हमारी सेरीग्राफी है, इसको हम सिल्क स्क्रीन कहते हैं। सिल्क स्क्रीन। अब जो हमारी उभार सतह है, इसके दो प्रकार या दो टाइप की वर्तमान में यह प्रचलित है। नंबर एक है इसका प्रकार वुडकट। वुड कट। और दूसरा है लिनोकट। वुड कट व लिनोकट, ये दो प्रकार से प्रिंट होते हैं इनके, वुड कट और लिनोकट में, जो प्रचलित है। जो हमारी अंतः सतह है, इसके कई प्रकार हैं। सबसे पहले इसको एक तो कहते हैं रेखा उत्कीर्णन। रेखा उत्कीर्णन। और दूसरा इसका अम्ल उत्कीर्णन। यानी एक रेखाओं से उत्कीर्णन करके और दूसरा अम्ल से उत्कीर्णन करके। और जो प्लेनोग्राफी है, जिसे हम कहते हैं लिथोग्राफी। लिथोग्राफी। लिथोग्राफी को ही वर्तमान में, या जिसका लिथोग्राफी का आधुनिक रूप अगर बात करें हम, इसका आधुनिक रूप, तो आधुनिक रूप इसका है ऑफसेट प्रिंटिंग। ऑफसेट, जो हम ऑफसेट वगैरह, जो शादी कार्ड वगैरह आजकल चल रहे हैं मार्केट में, अधिकतम रूप इसका चल रहा है, तो वो है आधुनिक रूप लिथो का ही। जो हमारी इंटरगेलियो है, अंतः सतह, इसके अलग अलग और आगे भाग हैं इसके देखते हैं हम। इसका नंबर एक पर प्लेट इंग्रेविंग। प्लेट इंग्रेविंग। प्लेट इंग्रेविंग। दूसरा इसका ड्राई पॉइंट। ड्राई पॉइंट। तीसरा इसका प्रकार आता है मेजोटिंट। मेजोटिंट। और चौथा इसका प्रकार होता है कोलोग्राफ। कोलोग्राफ, चार प्रकार कह लो या चार तकनीक कह लो। इन चार तकनीक से रेखा उत्कीर्णन के द्वारा अंतःसतह विधि से छापा जाता है। दूसरा जो हमारा अम्ल उत्कीर्णन है, जो अम्ल उत्कीर्णन है, इसके भी चार प्रकार हैं।
एक आएगा हमारा रेखा अम्लांकन, दूसरा हमारा एक्वाटेंट, तीसरा है इसका रूप शुगर एक्वाटेंट, ये एक्वाटेंट का जैसा ही है, शुगर एक्वाटेंट। और इसका चौथा रूप, चौथा जो प्रकार है वो है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। ये मुख्यतः छापा कला की इतनी विधियां हैं, इतने प्रकार हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न इनके पूछे जाते हैं। तो इनको हम एक एक करके आगे डिटेल में देखेंगे। अब देखते हैं उभार सतह प्रणाली। मैंने लिख दिया लेकिन वीडियो चलाना भूल गया, अब मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं। उभार सतह प्रणाली जो है, इसके अंदर किसी सतह को उत्कीर्ण कर उभरी हुई सतह का छापा प्राप्त करना उभार सतह प्रणाली कहलाता है। यानी कोई भी आप वस्तु है जिसके अंदर आप, जैसे लकड़ी है, ठप्पा लेना है उसके ऊपर, तो उस लकड़ी के ऊपर कोई ड्राइंग बनाएंगे, फिर जो ड्राइंग चाहिए वो रख लोगे और जो साइड का हिस्सा खुद कर निकाल दोगे, तो फिर जो ऊपर उभरा अवस्था है उसका जब हम छाप लेते हैं तो वह हमारी उभार सतह प्रणाली है, प्रिंटिंग कहलाती है। जैसे हम मोहर लगाते हैं स्कूलों में वगैरह में, ऑफिस वगैरह मोहर आती है, जो ऊपर उसके ऊपर जो सतह है वो इस तरह काम करती है। ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की है, वुडकट व लिनोकट। सबसे पहले देखते हैं हम वुडकट। वुडकट में अनुप्रस्थ काट वाली लकड़ी के ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, यानी जो लकड़ी आसानी से कट जाए इस तरह की लकड़ी का काम में लिया जाता है। वुड का मतलब लकड़ी होता है। कास्ट उत्कीर्ण में लकड़ी पर बारीक रेखाएं बनाकर छापा तैयार किया जाता है, यानी जब लकड़ी पर उत्कीर्ण करते हैं तो जो लकड़ी का ठप्पा है, जो ब्लॉक है, उस पर बारीक रेखांकन करने के बाद छापा तैयार किया जाता है। फिर वुड, ये जो हमारी वुड इंग्रेविंग है या वुड कट है, इसकी खोज की थी थॉमस बेविक ने की थी। इसके अंदर प्रमुख औजार कौन कौन से काम में लिए जाते हैं, ये हर एग्जाम में या जब भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं तो एग्जाम में औजारों से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये वाला औजार किस तकनीक में काम में लिया जाता है। तो एक तक्षणी, जिसको व्यूरिन कहते हैं या छेनी भी कहते हैं, एक गाउज रोलर, इसको हार्ड रोलर भी कहते हैं। हार्ड रोलर नहीं, रोलर दो प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्ट रोलर और एक हार्ड रोलर। तो इस जो वुडकट है इसके अंदर हार्ड रोलर का काम में लिया जाता है। फिर है चिजल, जो भी एक प्रकार की छेनी है। इसकी कार्यविधि देखिए, सबसे पहले वुड ब्लॉक लिया जाता है, लकड़ी का ब्लॉक लिया जाता है एक, उसके ऊपर रेखांकन किया जाता है। रेखांकन के बाद उसका उत्कीर्ण या इनग्रेविंग की जाएगी। जो आपने ड्राइंग बनाई है उसको रख के इसको साइड का एरिया उसका निकाला जाता है। फिर इसके ऊपर इंकिंग की जाती है, यानी स्याही लगाई जाती है, फिर उससे प्रिंट तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह हमारा वुडकट जो प्रिंट तैयार होता है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा प्रकार, लिनोकट। लिनोकट, जिसको लिनोनियम भी कहते हैं, लिनोनियम। लिनोकट या लिनोनियम। लिनो जो है एक प्रकार की शीट होती है। लिनो एक शीट होती है। जिस तरह हार्डबोर्ड है या बड़ा गत्ता होता है, उसी तरह थोड़ी सी इसकी तुलना में सॉफ्ट रबर की या लेदर की एक शीट होती है जिसको लिनो कहा जाता है। इसके ऊपर उत्कीर्णन करके प्रिंटिंग तैयार की जाती है। लिनो है जो दो प्रकार के आते हैं। लिनो दो प्रकार की हैं, एक है लेदर लिनो, तो दूसरा आता है रबर लिनो। दो प्रकार के लिनो प्रचलन में हैं। ये जो लिनो है इनका प्रारंभ की बात करें हम,
प्रारंभ 1920 में क्लॉद फ्लाइड द्वारा किया गया। फ्लाइड द्वारा इसका प्रारंभ होता है। भविष्यवादी जो कलाकार थे, भविष्यवादी कलाकारों ने अधिकांश प्रयोग किया या अधिकतम प्रयोग किया। अधिकतम प्रयोग किया। अब बात करें भारत में इसके सर्वप्रथम प्रयोग की। इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो हमारे सामने नाम आता है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने किया। भारत में सर्वप्रथम प्रयोग या प्रारंभ जो है नंदलाल बोस के द्वारा किया गया। उनका जो प्रमुख चित्र था वृक्षारोपण में किया। वृक्षारोपण चित्र में किया। वृक्षारोपण चित्र बनाया, उसके अंदर इन्होंने इसका प्रयोग किया। उन्होंने या इस जो विधि है, तकनीक, इसके अंदर काम में लिए जाने वाले औजार मुख्यतः दो प्रकार के हैं। एक है इस तरह वी आकार का, वी आकार, और दूसरा आता है यू आकार। ये दो इस तरह के औजार इस तकनीक में काम आते हैं। तो इसकी हम कार्यविधि देखते हैं। कार्यविधि ये कैसे काम करता है। कार्यविधि इसको हम आप प्रोसेसिंग भी कह सकते हो। प्रोसेसिंग कैसे है, तो सबसे पहले हम स्केच या रेखांकन जो आप कहे वही सेम चीज, स्केच भी कह लो, रेखांकन कह दो। उसके बाद उत्कीर्णन, रेखांकन के बाद उत्कीर्णन किया जाता है। उत्कीर्णन के बाद इंकिंग की जाती है, और इंकिंग के बाद प्रिंट ले लिया जाता है, जिसे हम प्रिंटिंग कहते हैं। प्रिंटिंग। तो इस तरह से लिनोकट काम में लिया जाता है। लिनोकट और वुडकट दोनों के लगभग सेम प्रोसेसिंग है। बस लिनोकट जो है हमारा रबर, लेदर के लिनो और रबर के लिनो पर काम में होता है, और वुडकट से लकड़ी के ब्लॉक्स पर जो रेखांकन से चित्र तैयार करके वहां से प्रिंट लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारा दूसरी विधि, जिसको हम कहते हैं अंतःसतह प्रणाली। अंतःसतह प्रणाली, जिसको हम इंटीग्रेलियो भी कहते हैं। अंतःसतह प्रणाली या इंटीग्रेलियो, ये आपको अभी बताया दो प्रकार की थी, एक रेखा उत्कीर्णन, दूसरी अमल उत्कीर्णन। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं रेखा उत्कीर्णन। इसके दो प्रकार हैं, रेखा उत्कीर्णन और दूसरा प्रकार है अमल उत्कीर्णन। उत्कीर्णन, जो रेखा उत्कीर्ण है, इसके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं, इसी के चार पार्ट हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम उठाते हैं, हमारा एक पॉइंट है जो प्लेट इनग्रेविंग। प्लेट इनग्रेविंग, प्लेट इनग्रेविंग। इसकी शुरुआत या खोज की गई थी 1430 ईस्वी में जर्मनी में। जर्मनी में इसकी खोज होती है।
इसके अंदर उभार सतह के जो विपरीत उत्कीर्ण किए गए भाग में स्याही लगाकर छापा प्राप्त किया जाता है। जो उभार सतह है उसके विपरीत उत्कीर्ण किए गए, जो हमने पहले उभार सतह पढ़ी तो वहाँ छापा प्राप्त करने के लिए जो सतह उभरी हुई सतह है, ऊपर की जो सतह है वहाँ से छापा लिया जाता है। लेकिन जो अंतःसतह प्रणाली होती है उसके अंदर जो अंदर की सतह है उसका छापा लिया जाता है। अब लिखिए, इस तकनीक में उत्कीर्ण किए हुए या खुदे हुए भाग से स्याही लगाकर छापा प्राप्त किया जाता है। यानी जो भाग उभरा हुआ है वहां से हम छापा प्राप्त नहीं करेंगे, जो खुदा हुआ है वहां से हम छापा प्राप्त करते हैं। इसके अंदर तांबे की प्लेट का प्रयोग होता है। तांबे की प्लेट का प्रयोग होता है। तांबे की प्लेट का प्रयोग होता है इसके अंदर। इलेक्ट्रिक नीडल होती है, उसे उत्कीर्ण करना इसकी प्रमुख विशेषता होती है। इलेक्ट्रिक नीडल से उत्कीर्णन करना इसकी विशेषता है। जो प्लेट है उसकी मोटाई लगभग 16 से 18 गेज होनी चाहिए। इससे कम की प्लेट है उसके ऊपर इस तरह काम नहीं होगा। प्लेट की मोटाई 16 से 18 गेज होनी चाहिए। अब देखते हैं इसकी कार्य प्रणाली, ये किस तरह कार्य होता है। यहाँ पर कार्य प्रणाली देखिए, प्लेट को जो है ब्रासो व नौसादर से धोया जाता है। सबसे पहले प्लेट को ब्रासो या नौसादर से धोना। जो प्लेट है उसको ब्रासो या नौसादर है, ब्रासो एक प्रकार से केमिकल है या नौसादर है, इनसे धोया जाता है। फिर इसके बाद सूखने के बाद रेखांकन करना है। सूखने के बाद रेखांकन किया जाएगा। प्लेट जब सूख जाएगी अच्छी तरीके से फिर रेखांकन किया जाएगा। रेखांकन करने के बाद आपके पास जो इलेक्ट्रिक नीडल है, इलेक्ट्रिक जो नीडल है, नीडल से इसके ऊपर उत्कीर्णन किया जाएगा, खुदाई की जाएगी, उत्कीर्णन किया जाएगा। फिर प्लेट की सफाई की जाएगी। प्लेट की सफाई यानी पहले उसको नीडल से उसकी खुदाई होगी, फिर उसकी सफाई, जो आसपास में कुछ रह गया है वह उतर जाए। उसके बाद सॉफ्ट रोलर से इंकिंग की जाएगी। इंकिंग यानी पिछले हमने जब पढ़ा था वुड कट, उसके अंदर हम यूज़ किया था हार्ड रोलर को। हार्ड रोलर से हमने इंकिंग की थी, लेकिन अब हमें करना है सॉफ्ट रोलर से इस्तेमाल।
सॉफ्ट रोलर का इस्तेमाल, सॉफ्ट रोलर से ही इंकिंग, क्योंकि जब हमारा इस तरह से एक जो ठप्पा है बना है इसके अंदर, हमें इंक इनके अंदर तक पहुंचानी है, अंदर तक पहुंचानी है। जो हार्ड रोलर अगर इसके ऊपर चलेगा तो इंक सिर्फ ऊपर ऊपर लगेगी, तो अंदर नहीं पहुंचेगी। हमें जो अंदर खुदा हुआ भाग है वहाँ से हमें प्रिंट लेना है। तो सॉफ्ट रोलर जो होगा तो वह अंदर थोड़ा जो है दराज बनी हुई दरार है उसके अंदर बैठेगा, वहाँ से हमें छापा प्राप्त होगा, तो इंक वहाँ पहुँचेगी। उसके बाद प्लेट को साफ करना, फिर से प्लेट को साफ किया जाएगा। प्लेट को साफ करना, साफ क्यों करना? क्योंकि जब हमने पूरे प्लेट के ऊपर कलर लगाया है, इंकिंग की है, तो सब पूरे हिस्से पर कलर लग गया, क्योंकि जो ऊपर कैसा उस पर पहले लगा, फिर जब थोड़ा दबाव दिया तो नीचे हिस्से तक पहुंच गया। लेकिन हमें जो छाप लेना है, ठप्पा लेना है, वो तो केवल अंदर के हिस्से का लेना है। इसके लिए जो बाहर प्लेट है कपड़े से ऊपर का, ऊपर से यहाँ से हम इंकिंग जो लगी हुई है, इंक लगी है, उसको साफ कर देंगे, उसको उतार देंगे। उतारने के बाद सिर्फ अंदर के हिस्से में केवल इंक बचेगी। फिर नंबर 6 पर हम देखते हैं आगे क्या करेंगे। फिर गिल्ले या नम जो कागज़ है उस पर छाप लेंगे। नम या गीले कागज पर छाप, यानी गीले कागज पर छापना, छाप लेंगे। इस तरह हमारी ये प्रोसेसिंग चलती है। इसकी कार्यविधि देखिए किस तरह है, इसकी कार्यविधि कैसे कार्य करना है इस बार भी। कार्यविधि, कार्यविधि में सबसे पहले प्लेट धुलाई का काम होगा। प्लेट धुलाई, उसके बाद इसके ऊपर रेखांकन होगा। रेखांकन होगा, रेखांकन के बाद उत्कीर्णन होगा। उत्कीर्णन होगा। तो सबसे पहले हमारी धुलाई होगी प्लेट की, रेखांकन होगा, उत्कीर्णन होगा, उसके बाद इंकिंग, इंकिंग होगी, यानी इसके ऊपर इंक लगाएंगे हम, और इंक लगाने के बाद इसकी हम प्रिंटिंग, फिर हम इसका प्रिंट लेंगे। तो ये प्रोसेसिंग यहाँ भी चलेगी। तो इस तरह आज हमने प्लेट इनग्रेव पढ़ा, और जो उबार सतह प्रणाली उसको मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अंतः सतह प्रणाली हमारी चल रही है। इसके अंदर टोटल 7 से 8 विधियां हैं, 8 तकनीक है, तो उसको एक वीडियो में पूरा नहीं कर सकते, इसलिए मैं आज अपना वीडियो यहीं ख़त्म करता हूं, और जो नेक्स्ट बच्चे हैं वो अगली क्लासेस में लेके आएंगे। आशा करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।